मुरली वाले हौसला का ऐसा हौसला कोई नया नहीं। 10 साल पहले हाथ से पकड़ लेते थे सांप। मुश्किल में फंसे जानवर बचाने वालों पे नहीं करते वार, इसी भरोसे में सांप ने मुरली को डसा। अच्छे इंसान को फल देता है भगवान, सांपों को बचाने के बदले में मिली नई जिंदगी। मारने वालों से बड़ा होता है बचाने वाला। मुरली यही काम पिछले 22 सालों से करते आ रहे। उन्होंने सांपों को मारने के बजाय उन्हें सुरक्षित रेस्क्यू करके जंगलों में छोड़ने का काम किया करते थे। उनके YouTube वीडियो में सबसे पुराना वीडियो 6 साल पुराना मिलता है। तब भी वो कोबरा को हाथ से पकड़कर खींच लेते थे। जहां लोग भाग खड़े होते हैं वहां मुरली डटे रहते। लेकिन उस दिन सांप पर किया गया भरोसा उन पर भारी पड़ गया। उनकी जिंदगी खतरे में आ गई। डॉक्टरों के मुताबिक कुछ देर और होती तो खतरा जान पे बढ़ सकता था। उन्हें जब अस्पताल में भर्ती करवाया गया तो उन्हें लगभग होश नहीं था। आनन फानन में उनका इलाज शुरू नहीं होता तो होने को कुछ भी हो सकता था। पिछले 22 सालों से मुरली सांप पकड़ रहे। एक साथ दर्जनों सांप हो या फिर नाग और नागिन, कुएं में घुसकर भी रेस्क्यू करते देखा गया। कई बार तो मुश्किल रेस्क्यू में भी सांप से मुरली जीत गए। जानवरों पे रिसर्च करने वाली एक वेबसाइट के मुताबिक जब भी कोई जानवर या पशु पक्षी तकलीफ में होते हैं तो बचाने वालों पर हमला नहीं करते, लेकिन सांपों के साथ थोड़ा अलग है। सांप को जब भी कभी रेस्क्यू करने की कोशिश की जाती है तो वो डर जाते हैं, डर में आकर अटैक करते हैं। दरअसल मुरली हमेशा सांपों की पूंछ पकड़कर रेस्क्यू करते। उस दिन सांप ऐसा उलझा हुआ था कि सांप की पूंछ और मुंह दोनों एक ही दिशा में थे। मुरली ने जैसे ही प्लास्टिक की जाली काटने की कोशिश की वैसे ही सांप डर गया और उसने अटैक कर दिया। सांप किसी पर कैसे हमला करता है, इस बात का वर्णन हमारे धर्म में भी मिलता है। महर्षि कश्यप के मुताबिक सांप किसी भी इंसान को केवल 8 कारणों से काटते। सांप के काटने के बाद व्यक्ति के शरीर पे जो निशान बनता है, उस निशान के आकार को देखकर आप समझ सकते हैं कि सांप ने किस कारण काटा है। सांप किसी भी व्यक्ति को दबाव पड़ने पर, पुरानी दुश्मनी को लेकर, मद में होने के चलते, भूख और भय से, विष के वेग के कारण, बच्चों की सुरक्षा के लिए या काल की प्रेरणा होने पर ही काटते। मुरली के हाथों में पट्टी। मुरली ने इस बीच सांपों पे काफी अच्छी पढ़ाई भी कर ली। उन्हें प्रजातियों और सांपों के जहर के बारे में भी जानकारियाँ हो गयी। हाथ की पट्टी खुलने के बाद वो खुद इस बात का आकलन कर सकते हैं कि आखिर सांप ने उनको किस वजह से काटा। लेकिन बिहार में मुरली वाले हौसला की तरह ही एक और मसीहा था। ये कहानी ज्यादातर लोग नहीं जानते। बिहार के रहने वाले एक युवक ने अपने जीवन में कई सांपों की जिंदगी बचाई और उनका रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ कि उनको अपनी ही जान गंवानी पड़ गई। समस्तीपुर के रहने वाले 40 साल के जय कुमार सहनी की एक विषैले सांप के काटने से कुछ समय पहले ही मौत हो गई। जय कुमार सहनी करीब 5 सालों से सांपों का रेस्क्यू कर लोगों की जान बचाने का काम कर रहे थे। उन्हें जिले भर में सांपों का मसीहा कहा जाता। सहनी को बचाया नहीं जा सका क्योंकि सांप बेहद जहरीला था। उनकी सांपों से दोस्ती थी, लेकिन यहाँ मुरली वाले हौसला को भगवान ने नया जीवन दान दे दिया। सबकी कहानी एक जैसी नहीं होती, इसीलिए अब मुरली वाले हौसला को बेहद ही सावधानी से सांप का रेस्क्यू करना चाहिए। हाथों में ग्लव्स का प्रयोग करना चाहिए।